दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, संज्ञा। तो देखिए, आज जो संज्ञा से किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका, संज्ञा रहेगा। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसमें पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आधुनिक के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार बनते हैं। ये इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कभी कभी हम एग्जाम में देखते हैं, जैसे हम टेट का बात करें, पुलिस का बात करें, तो उसमें डायरेक्ट परिभाषा से ही सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है। अब देखिए ये विकारी शब्द क्या है आपका। तो अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द होता है और दूसरा होता है अविकारी होता है। विकारी में 4 होते हैं और अविकारी में कितने, तो उसमें भी 4 होते हैं। उसके बारे में हम फुल डिटेल बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो विकारी शब्द में क्या आता है आपका, संज्ञा आता है। तो संज्ञा शुरुआत करेंगे। संज्ञा उस शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव भी है, साथ में जीव और स्थान का बोध होता है, उसे हम कहेंगे संज्ञा। जैसे देखिए, जैसे में क्या दिया है, लड़का। ठीक है, लड़का से बोध हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मोहन नाम को भी कहा जाता है। स्थान क्या है आपका, वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई, कोई भी है जिस स्थान का जो नाम रहेगा वो भी आपका संज्ञा में आएगा। इसके बाद देखिए, किताब या पुस्तक कहिए, प्रेम। ठीक है, क्योंकि देखो भाव की बात की गई है। प्रेम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकता है, जो भी आपके भाव उत्पन्न होते हैं उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आदि को किस नाम से जानते हैं, संज्ञा। कभी कभी कोई लड़का बोलता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी हम नाम को ही क्या कह दें, संज्ञा कह दें, तो ये हो सकता है। लेकिन हाँ, वो भी उचित है, लेकिन जो पूरी जो परिभाषा होती है उसके बारे में पूरी जानकारी अगर हमें पता है तभी हम बता पाएंगे। इसके अलावा आइए बात करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संज्ञा के, देखिए दो प्रकार से भेद बनाए जाते हैं। एक क्या होता है आपका, अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्या होगा आपका, अर्थ के आधार पर। और दूसरा क्या रहेगा आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो कितने प्रकार से होते हैं, हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समुदायवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा क्या होता है आपका, भाववाचक संज्ञा। ये होता है अर्थ के आधार पर। क्योंकि देखिए विद्वानों का जो मत है अलग अलग है, उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं या बताते हैं कि इसके यही भेद होते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा अर्थ के आधार पर। अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो एक क्या होगा आपका, जो पहला दिया है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है गणनीय संज्ञा और तीसरा क्या होता है आपका, अगणनीय संज्ञा। मतलब हम गिनती कर सकते हैं और जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसके आधार पर बांटा गया है। तो अगर हम बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने हो गए आपके, 3 हो गए। ठीक है, ये तो रहा आपका संज्ञा के भेद हो गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं आधुनिकीकरण के अनुसार अगर संज्ञा की बात करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के देखिए 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो बात करें, देखिए पहला आपका क्या दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा कौन सा होता है, भाववाचक होता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा में करते हैं उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है, एक आपका होता है क, जो है आपका समुदायवाचक होता है, और जो ख है ये कौन सा है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, तो 2 होते हैं, एक समुदायवाचक होता है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि सवाल बनता है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको पता चल गया है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के देखिए 2 भेद हम बनाते हैं। कौन कौन सा, विद्वानों के अनुसार। एक बनता है आपका अर्थ के आधार
पे बनता है और दूसरा बनता है व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पे हमारी संज्ञा कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है, और व्युत्पत्ति के आधार पे कितना होता है, 3 होता है। व्युत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सा, एक जातिवाचक, गणनीवाचक और अगणनीवाचक। और अगर हम बात करें अर्थ के आधार पे कौन सा होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा होता है, फिर उसके बाद कौन सा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, और लास्ट में कौन सा रहेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और आधुनिकीकरण का तो बता ही दिए हैं, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है। तो बताइएगा कि ये वाला जो सेशन है आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।